हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को मतलब कि पूरी विस्तार पूर्वक क्लासें हम लोगों ने की है और उनके कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक समझा है। लेकिन जब एग्जाम आता है ना तो उस समय हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है और ज़्यादातर प्रश्न इन दोनों में तुलनात्मक पूछ लेता है, क्योंकि ये दोनों संज्ञानात्मक विकास से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि उसको एक वन शॉट में मतलब कम से कम समय में और दोनों में कौन कौन से बिंदु हैं और उन दोनों में उन दोनों क्या मत है दोनों का अलग अलग, उसको हम देखते हुए कम से कम समय में उसको रिपीट कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आज आप लोग वीडियोज में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी पॉइंट्स पर कोई दुविधा या कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें कि कमेंट करें और मैं उसको पूर्ण रूप से फुलफिल करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी शॉर्ट क्लास है, इसी से संबंधित अगर आप चाहें तो पूर्ण क्लास देखने के लिए आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जा करके पूर्ण वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लेओ वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उन दोनों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होने में किन किन चीजों में कौन कौन सा मत है। तो एक देखेंगे कि पैमाना क्या है, पैमाना से तात्पर्य कौन कौन से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर दोनों ने अलग अलग अपनी बात अपना अपना मत रखा है दोनों ने। तो एक पक्ष है जीन पियाजे का और दूसरा है लेओ वाइगोत्स्की का। अगर हम बात करें, पहली बात देखेंगे हम यहाँ पर कि इसमें से क्या आता है, विकास का मुख्य स्रोत किसको समझा किसने। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है विकास का मुख्य स्रोत, जिसमें जीन पियाजे का क्या मत है और लेओ वाइगोत्स्की का क्या मत है। तो बात करेंगे हम जीन पियाजे की, तो इन्होंने कहा है कि स्वयं बच्चे की सक्रिय खोज। बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक है, कहने से तात्पर्य है कि बच्चा स्वयं सीखता है और बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। इन्हीं के विपरीत में जीन लेओ वाइगोत्स्की मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया एवं संस्कृति, और साथ में इन्होंने किसको, भाषा के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने भाषा की भूमिका को बताई है। तो जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है सोच भाषा से पहले आती है। इनका मानना है कि सोच पहले आती है, भाषा बाद में आती है। यही अगर हम बात वाइगोत्स्की की करें तो ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का कारण एवं साधन भाषा सोच को क्या करती है, जन्म देती है। इनका मानना है कि भाषा क्या करती है, पहले आती है, भाषा ही क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास या सोच को क्या करती है, जन्म देती है। दोनों में अंतर है। तीसरी बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की। तो जब सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेंगे तो जीन पियाजे का मानना है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो विकास को गति देती है, स्पीड देती है, मोशन देती है, किंतु मूल जो है उसका स्रोत नहीं है। उसका मूल स्रोत क्या है, अवस्था ही है ना, अवस्थाएं ही हैं। अवस्था के साथ साथ परिपक्वता ही उसका क्या है, मूल स्रोत है। ठीक है। यहीं पर अगर जो वाइगोत्स्की मानते हैं कि विकास का मूलभूत स्रोत क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। तीसरी बात करें इसमें शिक्षण की जो भूमिका है, तो इसमें जीन पियाजे का मानना है कि विकास शिक्षण से पहले होता है, शिक्षक सुविधा करता है। कहने से तात्पर्य कि जो विकास है वो शिक्षण से पहले होता है। इनका मानना है कि अगर बच्चे का विकास ही नहीं होगा, बच्चे में कार्य करने की क्षमता ही नहीं होगी, शक्ति ही नहीं होगी, बच्चा मैच्योर ही नहीं होगा, तो बच्चा शिक्षण नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि विकास शिक्षण से पहले होता है। किंतु लेओ वाइगोत्स्की का मानना है कि जो शिक्षण है वो विकास से आगे ले जाता है। जो शिक्षण वो विकास को क्या करता है, आगे ले जाता है। शिक्षक सक्रिय क्या है, मार्गदर्शक है। इनका मानना है कि शिक्षण के माध्यम से ही, जेडपीडी की बात क्या कहा, एमकेओ की बात क्या कही है ना, एमकेओ क्या है। तो यहाँ पर जब हम जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ की बात करते हैं, इनका मानना यही है कि जो शिक्षण है ना वो बच्चे के विकास को आगे ले जाता है और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, बढ़ाता है। इनका मानना है कि शिक्षण से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और इनका मानना है कि पहले परिपक्वता, तभी बच्चा क्या कर पाएगा, शिक्षण कर पाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो अगला टॉपिक है वो है विकास का स्वरूप। विकास के स्वरूप से तात्पर्य क्या है कि जीन पियाजे का मानना है कि सार्वभौमिक अवस्थाएं जो चरणबद्ध ढंग से सभी संस्कृतियों को समान रूप से, कहने से तात्पर्य है कि जो अवस्थाओं में जो बच्चे का विकास होता है वो किस ढंग से होता है, चरणबद्ध ढंग से होता है। और मानना है कि सभी संस्कृतियों में किस रूप में, समान रूप से होता है। मतलब संस्कृति बदल भी जाएगी लेकिन जो चरण है ना सभी बच्चे में, जो चरण है सभी बच्चों के क्या होंगे, समान होंगे और एक ही तरह से क्या होगा, उसका जो अवस्थाएं हैं सभी भूमियों में या सभी बच्चों में एक तरह से चलेंगी। लेकिन यही लेओ वाइगोत्स्की का मानना है कि सांस्कृतिक रूप से क्या होता है, विशिष्ट होता है। संस्कृति के उपकरणों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इनसे तात्पर्य है कि ज्यों ही संस्कृति चेंज हो जाएगी, कल्चर चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा,
बच्चे के विकास का क्रम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसी संस्कृति होगी वैसे ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो इनका मानना है कि सभी बच्चों में अवस्थाएं एक समान चलती हैं, चरणबद्ध तरीके से चलती हैं, संस्कृति का विशेष फर्क नहीं पड़ता है। सभी संस्कृतियों में भी जो अवस्थाएं हैं क्या है, एक तरह से चलती हैं। लेकिन इनका मानना है कि संस्कृति बदलेगी तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, बदल जाएगा। अगला पॉइंट है आत्म केंद्रित भाषण। जब आत्म केंद्रित भाषण की बात करते हैं तो जीन पियाजे का मानना है कि यह अहम केंद्रितता का लक्षण है, समाजीकरण के साथ गायब हो जाता है। जो जो बच्चे का समाजीकरण होता है तो ये क्या होता है, उसके साथ गायब हो जाता है। लेकिन यही जब जीन वाइगोत्स्की का मानना है कि यह सोचने का महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। यही बताते हैं ना आत्म केंद्रित भाषण में कि बच्चा चुप रह करके और अपनी समस्याओं का समाधान करने के बारे में खुद सोच रहा होता है कि समस्या का समाधान क्या होगा। मतलब कि इन्होंने 3 स्तर बताया है ना। अगर जिनको नहीं पता है आत्म केंद्रित भाषण के बारे में, वो इस लेव वाइगोत्स्की का जो पूरा शिक्षण है उसमें जब भाषा के बारे में उन्होंने बताया है, तो जो पुराना वीडियो इसी में लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उनमें से इन सारे पॉइंट्सों के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट इनसे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इनका मानना है कि जो आत्म केंद्रित भाषण है वह सोचने का महत्वपूर्ण साधन है। आंतरिक भाषण में परिवर्तन, ये क्या है, आंतरिक भाषण में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अगली बात करें हम कि जो मुख्य अवधारणा है जीन पियाजे की और वाइगोत्स्की की, तो जब मुख्य अवधारणा की बात करेंगे तो ये बात करते हैं किस पर, स्कीमा, मतलब जब भी बच्चे का स्कीमा है उसका डेवलपमेंट, समावेशन, समंजन और संरक्षण। जब आप पढ़ेंगे, मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की क्लास में आपको बताया भी है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि किसी भी बच्चे का विकास करने के लिए 5 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला बिंदु आता है स्कीमा, दूसरे 2 उसकी विशेषताएं होती हैं और 2 क्रियाएं होती हैं। जब 2 विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें एक आता है संगठन, दूसरा आता है अनुकूलन। वहीं पर जब अनुकूलन करने के लिए बच्चे को 2 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो जो 2 क्रियाएं हैं ना, उनमें से पहली क्रिया होती है आत्मसातीकरण, दूसरी होती है समाविष्टीकरण। वहीं पर ये समंजन और समावेशन। तो इनका मुख्य जो अवधारणा है वो ये है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की, जो इनकी मुख्य अवधारणा है, पहले आती है जेडपीडी, जॉन प्रोक्सिकल डेवलपमेंट, दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग, जिसको हम ढांचा, पाड़, पाइट के नाम से जानते हैं, तीसरा क्या है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, और चौथी बात आती है सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, समाज। इनका जहां पर ये भाषा, समाज, संस्कृति, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, ये किसका है, लेव वाइगोत्स्की का। और जब इनकी बात करेंगे तो स्कीमा, समावेशन, समंजन, संरक्षण और क्या बोलते हैं अनुकूलन, संगठन, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, तो इनका जो है, तो जहां पर ये नाम शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाइए कौन इनके बारे में जीन पियाजे बात कर रहे हैं और इसके बारे में कौन, वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपका ये रिवीजन ठीक लगा होगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो कौन सा हो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए। थैंक यू।